नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इग्नू यूनिवर्सिटी से निकले पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है उस सिलेबस को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सिलेबस मैंने इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इग्नू की वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप भी जाके वहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप ये सिलेबस को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सिलेबस को ही कवर करेंगे, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। बाकी सब्जेक्ट भी हैं तो आप अपना अपना सब्जेक्ट को यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो मैं डायरेक्ट 104 पेज पे जो हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है उसको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये है पीएचडी हिंदी का सिलेबस जो 104 पेज पे है। काफ़ी स्क्रॉल करने के बाद ये 104 पेज पे है। तो ये है सिलेबस। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो आगे हम करें, पहले जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि लोगों को भी पता चल सके हमारे इस चैनल के बारे में। यहाँ पे देखिए, आपका 2 पेपर होगा जिसमें रिसर्च मैथोलॉजी और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। रिसर्च मैथोलॉजी में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें शोध प्रविधि, शोध का उद्देश्य और आलोचना शोध की विविध प्रवृत्तियाँ, तो ये टॉपिक है जिसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे रिसर्च मैथोलॉजी में। तो इस टॉपिक के ऊपर एक पीडीएफ थी, हाँ एक पीडीएफ है रिसर्च मैथोलॉजी के ऊपर, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी स्क्रॉल करेंगे आप जब फाइल में जाके तो आपको वहाँ पे ये पीडीएफ मिलेगा। आगे है जो आपका हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ एवं प्रमुख साहित्यकार के ऊपर प्रश्न होंगे। आदिकालीन एवं मध्यकालीन कविता के ऊपर प्रश्न होंगे। आधुनिक हिंदी कविता, जिसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से अपने चैनल पे एमसीक्यू करवाया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है, ज़्यादातर टॉपिक मैंने अपने चैनल पे करवाए हुए हैं, तो देखना चाहें तो देख सकते हैं, काफ़ी मदद मिलेगी आपको। उसके बाद नाटक एवं अन्य गद्य विधाएं, जिसमें स्कंदगुप्त भी करवाया है मैंने अपने चैनल पे, जयशंकर प्रसाद की है। आधे अधूरे मोहन राकेश की है, ये मैं आज ये नहीं तो कल इसको करवा दूंगी। इनकी प्रमुख कथन भी जो है वो भी करवाऊंगी, क्योंकि इन एंट्रेंस एग्जाम में कथन के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सिलेबस में भी दिया है, तो जाहिर सी बात है जरूर पूछा जाएगा और सारे महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाएंगे इन गद्य विधाओं के ऊपर। तो कोशिश करूंगी कि मैं सारे के सारे करवा दूं, लेकिन जितना हो सकेगा मैं करवाऊंगी। उसके बाद है अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है। किन्नर देश की ओर राहुल साकृत्यायन की। अदम्य जीवन रंगे राघव की है। अशोक के फूल और अन्य निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का ये नाटक है। उसके बाद हिंदी उपन्यास से जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें गोदान, बाणभट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, महाभोज, ये उपन्यास है जिसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें से कथन के ऊपर भी प्रश्न बनेंगे, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हिंदी कहानी, जिसमें प्रेमचंद की कहानियां हैं। मानसरोवर खंड 1 में जो सम्मिलित है वो सारी कहानियों के ऊपर प्रश्न बनेंगे। उसके बाद भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा के ऊपर प्रश्न बनेंगे, जिसमें मैंने इसके नेट के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान के ऊपर प्रश्न, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, देखना चाहें तो देख सकते हैं। काफ़ी हद तक इसमें एंट्रेंस टेस्ट में आपको मदद मिलेगी। उसके बाद साहित्य सिद्धांत और समालोचन, जिसमें काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, रस सिद्धांत, साधारणीकरण, प्लेटो, अरस्तु, लोजाइनस के उदात के ऊपर भी मैंने काफ़ी प्रश्न करवाए हैं। 50 कम से कम 50 प्रश्न करवाए हैं। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, काफ़ी हद तक मदद मिलेगी आपको। क्रोचे, टीएस इलियट, आईए रिचर्ड, नई समीक्षा, मनोविश्लेषणवाद, आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकता, और ये जो दिए गए हैं ना विभिन्न वाद, इनके क्रम के ऊपर प्रश्न बनेंगे। तो मैंने इनके विभिन्न जो वाद हैं, इन विभिन्न वादों के ऊपर भी वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको मिल जाएगा।
अब ये सारे वाद दिए गए हैं, इनको क्रम में लगाने के ऊपर भी प्रश्न बन सकता है। उसके बाद दलित साहित्य और चिंतन, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, अस्मिता मूलक विमर्श। तो ये सारे हिंदी के टॉपिक हैं जो आपके प्रश्न बनेंगे। तो कोशिश करूंगी कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवाऊं जो इस सिलेबस में लगे हुए हैं। बाकी कुछ कुछ तो मैंने करवाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और इन्हीं सिलेबस के ऊपर मैं आपको मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाऊंगी। तो जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर लाइक करिएगा। काफ़ी कैंडिडेट हैं, उनके कहे अनुसार मैं ये सिलेबस के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाइए। तो काफ़ी हद तक आपको मदद मिली होगी और अंदाज़ा लगा होगा कि इसी टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था सिलेबस के ऊपर आज का वीडियो क्लास। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। वीडियो को लेके फीडबैक क्या है आपकी, मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।